स्पीड कॉम्पिटेटिव मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हम जो भी चीजें पढ़ रहे हो हमें पूरा ध्यान रखना है कि हमें उसको करने में बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हो, समय के अंदर दिए गए क्वेश्चंस को बनाने के हम योग्य हों। तो इसी सीरीज के अंदर, इसी कंटिन्यूएशन के अंदर आज की क्लास डेडिकेटेड है 1 से लेके 50 तक के नंबर्स के स्क्वायर की, जिसके अंदर हम 1 से लेके 50 तक के नंबर के स्क्वायर निकालना सीखेंगे और उनको याद करेंगे और कुछ मल्टीप्लिकेशन के तरीके सीखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन को आसान कर सकते हैं, खास तौर पर 2 डिजिट और चाहे वो 3 डिजिट भी हो। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो दुनिया भर के मैथमेटिक्स मैथ को मल्टीप्लाई करने के जो शॉर्ट्स आप देखते रहते हैं, क्या ये मदद करेंगे एग्जाम के अंदर? तो इसका आंसर है नो। जब तक अगर आप इनको जम के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपकी आदत ना बन जाए, तब तक ये आपकी किसी भी मदद नहीं करेंगे। उतने कम समय के अंदर एग्जाम में आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कि आपको कोई मल्टीप्लिकेशन की मेथड सीखी भी थी या नहीं थी। हाँ, कुछ तरीके ऐसे जरूर होते हैं जिनसे हम अपनी स्पीड को एनहांस कर सकते हैं। उनमें से वैदिक मैथ्स एक तरीका है जिससे हम अपनी स्पीड को एनहांस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फिर हम 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर को निकालना, लेकिन उससे पहले हम वैदिक मैथ से मल्टीप्लिकेशन करने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे आपके पास है 54 और 23, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो ट्रेडिशनली हम कैसे करते हैं, 4 ना 4 या 12 की 2 हासिल 1, 5 या 15 1 16, 4 दूनी में 8 और 5 दूनी में हो जाएगा यहाँ से 10। इसको ऐड करेंगे कितना, 2 6 8 6 14 हासिल 1 2 और ये बन जाएगा 12 42। इसी तरीके से इसी को हम वैदिक मैथ से जो मल्टीप्लाई कर सकते थे। 54 23, पहले इंटू का मल्टीप्लिकेशन करना, 3 चौके 12 की तो हासिल 1 आ जाएगा। 5 या 15 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करना और फिर ऐड कर देना, 5 या 15 4 दूनी में 8, 15 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 23, और इसमें जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा ये 24। हासिल बची आपके पास 2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 5 दूनी में 10 तो कितना हो जाएगा 12। तो आपने यहाँ पर देखा कि कंपैरेटिवली ये जो मल्टीप्लिकेशन था ये आसानी से हो गया एज कम्पेयर टू जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। अब इस तरीकों को सीखते हैं, इसको इससे हम मल्टीप्लिकेशन आखिर करते कैसे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया था नंबर 5 और 4, दूसरा नंबर था 2 और 3। तो इसमें कुछ शुरुआती दौर में हम स्टेप्स के अंदर करेंगे ताकि चीजें समझ में आ सके। प्रैक्टिस अगर धीरे धीरे होती रहेगी तो आपके जो ये स्टेप है ये माइंड में ही बनते रहेंगे। सबसे पहले स्टेप में आपको ये 4 और 3 इन दोनों को यहाँ पे लिखना है, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। 4 और 3 का गुणा करेंगे तो आप आएगा 12, और 12 की 2 यहाँ पर लिख देनी है, 1 हासिल कैरी कर देना। दूसरे स्टेप के अंदर ये दोनों नंबर लिखने हैं आपको, 5 और 4 2 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। 5 या 15 4 दूनी में 8, और इन दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। 8 पास 13 कितना बनेगा 23, और इसमें बची थी आपके पास 1 हासिल, ये हो जाएगा 24। 24 में से आपको यहाँ पर 4 लिखना है और 2 को कैरी फॉरवर्ड कर देना। तो 4 यहाँ पर लिखेंगे और अब की बार हासिल जो हमारे पास है 2, 5 दूनी में 10। थर्ड स्टेप के अंदर हम 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना हो जाएगा 10, लेकिन कैरी कितना था 2, ये कितना हो जाएगा 12। और अब इस नंबर को हम एज इट इज उतार देंगे। हालांकि ये जो तरीका है थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, लेकिन ये लंबा है भी। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी तो ये जो पुराने तरीके से है उससे कहीं ज्यादा फास्ट होता है, और ये वाले स्टेप जो इन्वॉल्व होते हैं आप दिमाग के अंदर करने लग जाते हैं। एक और नंबर ट्राई करते हैं इसी तरह से। जैसे 23 मल्टीप्लाइड बाई 65, तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ये जो आखिरी के 2 अंक हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 या 15 की 5 हासिल आ जाएगी 1, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करना है। 5 दूनी में 10, 6 9 बार 6 के 18, 10 और 18 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा 29। हासिल बची आपके पास 2। अब 6 और 2 का गुणा कर देना है, 6 दूनी में 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 14, 14 95 इसका आंसर है। एक और गुणा मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह लेता हूँ 54 मल्टीप्लाइड बाई 35 है। सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 चौके 20 की 0 हासिल आ जाएगी 2, फिर इसका यहाँ पे इसका यहाँ पे 25, 3 चौके 12, और 12 और 25 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा
37, 12 25, 5 2 7 2 1 3, और 37 में हमें जोड़ना है 2 कैरी, 7 2 9 हो जाएगा, तो हासिल आ जाएगी आपके पास 3। और 5 और 3 का गुणा करेंगे, 5 3 15, और 15 पे 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, ये आ जाएगा 18 90। एक और नंबर ट्राई कर लेते हैं। तो अलाउ मी अ सेकंड्स टू इरेज इट। जैसे हमारे पास कह लिया जाए 37 मल्टीप्लाइड बाई 42, तो सबसे पहले हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 7 दूनी में 14 की 4 हासिल जो आई वो यहाँ लिख दिया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 दूनी 6, 7 चौके 28, 28 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 32, 28 और 6, 8 से 14 की 4 हासिल 34 हो जाएगा, सॉरी 4 यहाँ पे हासिल 3 यहाँ पे बच गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, 3 चौके 12, और 12 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। यही तरीका आप 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए भी लगा सकते थे। 3 डिजिट के लिए थोड़े से स्टेप लंबे हैं। इसी तरीके से हम एक 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसी तरीके से, 5 3 2, और यहाँ पे है 6 5 7 फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए। तो सबसे पहले आपको इससे इसके मल्टीप्लाई करना है। 7 दूनी में 14 की 4 हासिल 1, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और जोड़ देना है हासिल के साथ ही। 7 दूना 4 7 21, 5 दूना 10 31, में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, हासिल 3। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब की बार इसको इससे और इन दोनों को आपस में, 7 पंचे 35, 6 दूनी में 12, 35 और 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 47, 47 में जोड़ना है आपको 15, 47 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 57, और 7 5 12 62, 62 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 65, 65 की 5 हासिल 6। अब अगले वाले स्टेप में क्या करना है, अगले वाले स्टेप में केवल इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 दूना 12 6 18, 5 25, 25 में हम 18 जोड़ेंगे तो 35, और 8 5 13 43, 43 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9, और हासिल बची आपके पास 4। अगले स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 5 6 के 30, और 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34। ये आपके पास 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करने का एक मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। अभी भी अभी लग लंबा है, लेकिन प्रैक्टिस करने के साथ ही बहुत जल्दी की और बहुत आसानी से 3 डिजिट को मल्टीप्लिकेशन को भी हम कम से कम समय में कर सकते हैं। एक और 3 डिजिट नंबर ट्राई करते हैं। जैसे आपके पास हो गया 243 मल्टीप्लाई बाई 325, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा और आराम से समझाता हूँ। 5 का 3 से गुणा करना है। सबसे पहले स्टेप के अंदर स्टेप वाइज समझाता हूँ। 5 का गुणा करना आपको 3 से, 5 दिया कितना हो जाता है 15, और इस 15 की केवल यहाँ पर 5 लिखनी है, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देना है। पहले स्टेप में लिखा था हम लोगों ने 5 और 3 का गुणा किया था, क्या आया था 15 का 5 लिखना है, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देना। अगले स्टेप के अंदर 5 और 4 3 2 5 लिखे, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया, 5 चौके 20, और 3 दूने में 6, इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हुआ 26, और 26 में एक जो हासिल आई थी उसको ऐड कर दिया तो कितना हुआ 27। 27 की आपको लिखनी है यहाँ पे 60, और कैरी कर देना है 2 यहाँ पे कैरी कर देना है। जो थर्ड स्टेप है, उस थर्ड स्टेप के अंदर आपको तीनों नंबर लिखने हैं, 2 3 4 2 3 5। इसमें सबसे पहले आपको इससे यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी में हो जाएगा 10, 3 तिया में हो जाएगा 9, 4 दूनी में हो जाएगा 8, 10 और 9, 8 में 16 17 27 हो जाएगा। 27 में हासिल तोड़ दिया 2, कितना हो जाएगा 7 9 29 हो जाएगा। 29 की केवल 9 लिखनी है, 2 हासिल ट्रांसफर कर देना। अगले स्टेप के अंदर जो फोर्थ स्टेप होगा, इसमें इसके अंदर आपको इन दोनों नंबर्स को लेना है, 2 4 3 और 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी में 4 हो जाएगा, और 3 चौके 12, 12 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में हासिल 2 जोड़ने पर कितना हो जाता है ये 18। 18 का केवल 8 लिखना है, 1 को फिर से कैरी कर देना है। अगले स्टेप के अंदर द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व बस
2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 गुना 6 हो जाएगा, 6 में हमें हासिल जोड़ देने की 1, तो ये हो जाएगा 7। तो ये इसका आंसर रहेगा। इसी तरह से हम और किसी भी नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स को। आइए अब स्क्वायर निकालना सीखते हैं। मल्टीप्लिकेशन का तरीका हमारा यही रहेगा। कुछ और तरीके भी सिखाऊंगा जिससे हम 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर निकाल सकते हैं, और धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद ये स्क्वायर हमें याद ही हो जाएंगे। एक से लेकर 25 तक के स्क्वायर तो उम्मीद की जाती है कि आप ध्यान रखें, याद रखें, उसके बाद की कहानी हम उसके बाद हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो कहानी आती है स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 या 9, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। इसी तरह से 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 13 का स्क्वायर होता है 159, 14 का स्क्वायर होता है आपके पास 196, 15 का स्क्वायर होता है आपके पास 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 200, 749, 749 और 7 दूना 14, 14 में 4 4 4 289, और 18 का स्क्वायर होता है आपके पास 324, 19 का स्क्वायर होता है आपके पास 361, 20 का स्क्वायर होता है आपके पास 400, 21 का स्क्वायर इतने तक तो आपको याद ही होंगे। 21 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हम वही तरीका अपनाएं जो हम अभी तक करते आ रहे थे, वैदिक मैथ। 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, इन दोनों का आपस में करेंगे 2 एकम 2 2 2 4 हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 441। रही बात 22 के स्क्वायर को निकालने की, तो इसका स्क्वायर होता है 484। 23 के स्क्वायर निकालने की, 23 का स्क्वायर भी हम उसी तरीके से निकाल सकते हैं। 23 गुना 23 3 या 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी को 12 हो जाएगा, 12 की 2 हाथ से नहीं, 2 दूना 4 1 5, दिया जाएगा 529। 24 का होल स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं उसी तरीके से। अब हमें ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम जानते हैं 24 का स्क्वायर माने 24 गुणा 24। तो पहली बार में क्या गुणा हो रहा होगा, 4 का गुणा 4 से हो रहा होगा, तो कितना आएगा 4 चौके 16 हासिल 1। दूसरी बार में इन दोनों का आपस में गुणा कर देना, 4 दूनी में 8, और इसका दुगना कर देना है, 4 दूनी में 8 गुना 16 हो जाएगा, 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 17 हासिल वापस से 1। फिर 2 और 2 का आपस में गुणा करना है, 4 में 1 जोड़ना है तो हो जाएगा 5। 25 का होल स्क्वायर होता है 625। 26 का होल स्क्वायर भी हम उसी तरीके से निकाल सकते थे जिस तरीके से हम निकाल रहे हैं, और एक और तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। 26 का होल स्क्वायर करने के लिए 26 गुणा 26, सबसे पहले इसका गुणा इससे कीजिए, 6 से कितना हो जाएगा 36 यहाँ से 3। अब इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, 6 दूनी 12, 12 दूनी में हो जाएगा 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हासिल 2। फिर 2 2 का यहाँ पे गुणा कीजिए 4, और 4 में कितना हो जाएगा 676। लेकिन इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे। 50 में से अगर हम 26 घटा देते हैं तो कितना आता है हमारे पास, हो जाए आंसर होगा 24। तो 24 का जो स्क्वायर आया है, इस स्क्वायर के आखिरी 2 डिजिट यहाँ पर लिख लीजिए। 24 का स्क्वायर था 576, इसका हो जाएगा 576। अब 25 26 जो है 25 के बाद का स्क्वायर है, तो इसमें 676 इसका आंसर हो सकता है। इसकी अगला नंबर 676। अंतर संख्याओं में जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 25 से 76, तो ये इसका आंसर होगा। लेकिन हम इसके यहाँ पे 576 नहीं कह सकते थे,
अगर मैं इसको यहाँ पे 776 भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि 25 और 26 और इसके स्क्वायर के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जा रहा है, जो कि ठीक नहीं होगा। तो इसमें आ सकता है 676। हाँ, अगर यहाँ पर होता 21 होता तो तब मैं मुझे यहाँ पे 6 कहना पड़ता, क्योंकि ये 25 से छोटा है। तब मैं यहाँ पर नंबर लिखता 7। फिलहाल के लिए तो ये कितना था, 600, 86 के 36, 656, 6 गुना 12 और 5 676 है, सॉरी। 12 दूनी में 12 और 3, 3 2 5, 1 मिनट। 26 और 26, 6 के 36, 6 गुना 12 और 3 हो जाएगा 5, 2 गुना 4 5, 556, 656। ये होगा 656। 27 का स्क्वायर, इसको भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। एक हम वैदिक मैथ से बनाए, 27 गुना 27, 7 7 49, 3 हासिल 4, 7 दूनी 14 में 28, 28 4 हो जाएगा 12, 32 बचेगा कि 2 हासिल 3, 2 गुना 4, 3 7, ये कितना हो जाएगा 729। या इसी को हम कैसे बना सकते हैं, इसी को हम कैसे बना सकते हैं, 27 50 में से कितना कम कर, 27 कम करने पर कितना आता है आपके पास, ये आंसर होगा 23। जो 23 का वर्ग है हमारे पास, उसके आखिरी 2 डिजिट लिख लीजिए यहाँ पर 29, और इसके बाद यहाँ पर 6 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 656 और 629 कम हो जाता है, नंबर तो बड़ा है 26 से 27, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर 700। अगला नंबर आपके पास है 28 का होल स्क्वायर। इसको भी हम वैदिक और उस तरीके से, दोनों तरीके से बना सकते हैं। 28 28 8 64 की 4 हासिल 6, 8 गुना 16 गुना 32, 32 6 38 की 8 हासिल 2, 2 2 4 2, 32 की हासिल 3, 38 की हासिल 3 आएगा, 8 गुना 64 हासिल 6 आएगी, 8 गुना 16 32 और हो जाएगा 36, यहाँ पे हो जाएगा 38 हासिल आएगी 3, 2 गुना 4 3 हो जाएगा हमारे पास 784। 28 का वर्ग जो हो जाएगा 784। और 28 जो होता है, 50 में से 28 कम करने पर आपके पास आ जाएगा कितना, 8 में से 2 गया तो सीधा 22। 22 का जो आखिरी अंक होता है वर्ग के, उसके आखिरी अंक वर्ग लिख दिया। और इसके बाद अगला, अगर 29 और 84 में ज्यादा डिफरेंस है तो साथ ही नंबर लिखा, और कम डिफरेंस है तो इसके बाद नेक्स्ट सीरियल नंबर का नंबर लिख दिया। इसी तरह से हम 29 का होल स्क्वायर निकाल सकते थे। 29 का होल स्क्वायर बनेगा 29, 50 में से 29 घटाएंगे तो 21, 21 का होल स्क्वायर के आखिरी डिजिट होते हैं 41, साथ के बाद 84 से 41 कम है तो अगला सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा हमें 841। ऑल दो आप इसको 29 to 29 ऐसे भी कर सकते हैं। 81 के 8 9 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 8 गुना 16 यानी कि 26 बनेगा। 8 गुना 16, 9 गुना 18, 18 गुना हो जाएगा यहाँ से 36, 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44, 2 दूनी 4, 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 8। उसी तरह से 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। अब रही बात आगे के स्क्वायर निकालने की, तो फिर अगली बारी आती है आपके पास 31 का होल स्क्वायर। आखिरी नंबर है इसका, एक से एक से मल्टीप्लाई करेंगे, एक इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दुगना कर देंगे, 3 एकम 3 3 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 यहाँ से हो जाएगा 9। 32 का होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते थे हम लोग, 2 दूने 4, 3 दूना 6 दूना 12 की 2 हासिल 1, और 3 3 9 और 1 हो जाएगा 10। 33 का होल, अगला नंबर है 33 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 3 9, 3 3 9, 9 दूना 18 की 8 हासिल 1, और 3 3 9 1 10, 10 89। इसको वैसे भी बना सकते हैं, 50 में से अगर हम 33 घटा दें तो कितना आएगा 17, 17 का वर्ग होता है कितना 289, 289 के आखिरी के वर्ग को उतार दिए। 24 और 89 के बीच में ज्यादा अंतर है तो इसमें 10 ही रहने दिया। अगला नंबर आपके पास 34 का होल स्क्वायर, इसको कैसे बनाएंगे, 4 चौके 16 की 6, 7 9 4 12, 12 गुना 24, 24 एक हो जाएगा यहाँ पे 25, और 3 3 9, 9 और हो जाएगा 10, 2 11। 50 में से अगर हम 34 घटाते हैं तो कितना आएगा आपके पास, सीधे सीधे 16, 16 का वर्ग कितना होता है आपके पास 256। तो 256 में से आखिर की जो 56 अंक लिख दिया, और
89 56 कम हो रहा है, तो 10 के बाद अगला जो सीरियल नंबर आएगा वो आएगा 11। उसके बाद बचा 35 का होल स्क्वायर, इसको वैसे बना सकते हैं, पापचा 25 की 5 हासिल 2, 5 या 15 दुनिया 30, 30 तो 32 हासिल 3, 3 या 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। हम निकाल सकते हैं 36 का होल स्क्वायर, वैदिक मैथ से निकालेंगे, 6 6 की 36 की 6 हासिल 3, 6 6 के 18, 18 गुना 36, 36 हो जाएगा 9 हासिल 3, 3 या 9 और 3 हो जाएगा 12 96। 50 में से 36 घटाने पर आपके पास आंसर आएगा 14, 14 का वर्ग होता है लास्ट में 296 का, केवल 96 लिखा। 25 से 96 बड़ा है, तो अब इसी वाला यही वाला सीरियल नंबर उतार दिया। यहाँ से हो जाएगा 37 का होल स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 50 में से 37 घटाने पर कितना होगा 13 का कम, 13 का वर्ग होता है 59, 96 से 59 कम होता है तो अगला नंबर आ जाएगा 37। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, 38 का होल स्क्वायर करेंगे तो 50 में से 38 घटाने पर 12 आएगा, 12 का वर्ग होता है 44, 12 का वर्ग होता है 44, और 59 से 44 छोटा तो अगला सीरियल नंबर 14। 39 के होल स्क्वायर की बात करेंगे तो 50 में से 11 कम करने पर 39 आता है, और 11 का वर्ग होता है आपके पास 21, 14 के बाद 44 से 21 छोटा है तो 14 के बाद नेक्स्ट सीरियल नंबर। बात रही 40 के होल स्क्वायर की, तो 40 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 4 चौके 1600 हो जाएगा। अब 41 का होल स्क्वायर निकालेंगे, 50 में से 41 कम करते हैं तो कितना होता है आंसर है 9, 9 का वर्ग होता है 81, 1600 के बाद हम क्या 1681 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 42 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये होता है आपके पास 8 कम, 8 अट्ठे होता है 64, 16 के बाद 81 से 64 कम तो अगला सीरियल नंबर। 43 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 7 7 49, 50 में से 7 कम करने पे 43 आता है, 64 से 49 कम हो रहा है तो अगला सीरियल नंबर। 44 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 44 कितना होता है 6 कम होता है, 50 में से 6 का वर्ग जो होता है 6 6 36 होता है, नॉट 64, और 39 से 36 कम तो 18 का 19। 45 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाता है, ये फेमस है, याद ही होगा 20 25 निकाल लीजिएगा। 46 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 50 में से 4 कम, 4 चौके 16, 20 के बाद कितना हो जाएगा 21, क्योंकि 25 से 16 कम है तो इसका नेक्स्ट सीरियल नंबर आएगा। 47 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो 10 50 में से 3 कम है तो 3 का वर्ग होता है 9, 0 9 लिखेंगे। 21 के बाद 16 से 9 कम हुआ है तो 21 के बाद नेक्स्ट सीरियल नंबर विल बी 22। 48 का होल स्क्वायर निकालेंगे, 50 में से 2 कम होता है तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 22 का आ जाएगा 33, क्योंकि 9 से 4 कम होता है। रही बात 49 के होल स्क्वायर की, तो ये 50 में से 1 ही कम होता है, 1 का स्क्वायर 0 ही होगा, 23 के बाद आ जाएगा 24। 50 का होल स्क्वायर की बात आएगी तो बच्चा हो जाएगा 2500। तो ये थे आपके पास 1 से लेके 50 तक के होल स्क्वायर, जिसके अंदर हम लोगों ने दो तरीके से सीखा, एक तो हम वैदिक मैथ से बना सकते हैं और एक हम नियरेस्ट 10 डिजिट को सब्ट्रैक्ट करके उनके होल स्क्वायर को निकाल के बना सकते थे। उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा आपको। इसमें से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारे के सारे जो है स्क्वायर याद हो जाएंगे। तो अगली क्लास के अंदर हम लोग 1 से लेके 50 तक के क्यूब के याद करने की और क्यूब को निकालने के तरीके के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। हैव अ नाइस डे।